वो मांग संख्या 39 पशुपालन पे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी 12 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई उससे मेरे क्षेत्र में सभी फसलें नष्ट हो गई। ओलावृष्टि के कारण भयंकर ओलावृष्टि व बारिश से गेहूं, धनिया, चना, सरसों और इसके साथ इसबगोल, लहसुन की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी लोग हड़ताल पे हैं, आप कलेक्टर को निर्देशित करें और कृषि विभाग के अधिकारी व बीमा कंपनी के अधिकारी जाकर फसल का सर्वे करें और जो किसानों की फसल नष्ट हुई है उन किसानों का मुआवजा व प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत उनको क्लेम दिलाया जाए, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ख़राब है। हमारे क्षेत्र में पहले भी अल्प बारिश हुई थी, अल्प बारिश के कारण मैंने पहले आपको अवगत कराया था। मैं कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने उसके लिए कलेक्टर को पाबंद कराया और मेरे क्षेत्र में सर्वे कराकर पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो मुआवजा पास कराया, बाकी वो मुआवजा दिलाने की कृपा करें। आप घोषणा करेंगे कि जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा मिले और फसल बीमा मिले, क्योंकि एसबीआई कंपनी जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी द्वारा किसानों को अभी तक बीमा नहीं दिया गया। पिछले वर्ष का बीमा भी अभी बाकी है और इस वर्ष जो नुकसान हुआ है उसका किसानों का बीमा दिया जाए किसानों को और फसल का मुआवजा दिला जाए। किसानों के क्षेत्र में समस्या बहुत खराब है, क्योंकि यहाँ बिजली मंत्री जी बैठे हो तो बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऊर्जा मंत्री जी, क्योंकि किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और बिलों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, फ्लैट रेट में बिल दिए जा रहे हैं। जो किसान को बिल उनको मीटर के आधार से बिल मिलने चाहिए, वो बिल उनको फ्लैट रेट से बिजली अधिकारी वहाँ बैठ के बिल भर दिए जाते हैं और अनाप शनाप एक साल के 20-20 हज़ार रुपये, 33 हज़ार रुपये बिल के आते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि बिल में भी सुधार किया जाए। कृषि उपज मंडी में हमारी कृषि उपज मंडी डग को गौण मंडी से स्वतंत्र मंडी के लिए आपने पिछले बजट में घोषणा करी थी, बाकी अभी तक कृषि उपज मंडी में कोई काम शुरू नहीं हुआ और कृषि उपज मंडी में होने वाली सड़कें, मेरी विधानसभा में 3 कृषि उपज मंडियां हैं, भवानी मंडी, डग, चौमेला, इनमें जो राजस्व प्राप्त हुआ है 2 साल में अभी एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी में किसानों को लिए कृषि उपज मंडी से धान लाने के लिए मंडी तक सड़कों को जोड़ा जाए। ये छोटी छोटी सड़कें 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको जोड़ा जाए। एमएसपी के आधार से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप हमेशा कई साथियों ने कहा है कि ये 3 काले कानून लेके आए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 13-14 में जो गेहूं का भाव 1400 रुपये था उसको बढ़ा के 1975 रुपये आज किया है। हमारे चने का भाव 3100 रुपये था उसको बढ़ा के आज 5100 रुपये किया है। तूर का भाव 4500 रुपये थे उसको बढ़ा के 7100 रुपये किए। मूंग का भाव तूर का भाव 4300 से बढ़ाकर 6000 रुपये किए हैं। ज्वार का भाव 1520 से बढ़ाकर 4600 किए हैं। धान का भाव 1310 से बढ़ा के 1800 रुपये किए हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी करने में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई, जो बिल लाए हैं, किसान कृषि उपज मंडी में ही अपना माल बेच सकता था, मगर जो किसान को इस बिल में छूट मिली है, किसान स्वतंत्र हो गया। हर आदमी, एक पेन बनाने वाला आदमी अपनी पेन की मूल्य निर्धारित करता है, बाकी किसान अपना मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता। तो इस बिल के मार्फत से किसान अपने क्षेत्र में जाके अपनी कहीं भी, चाहे मंडी में है, चाहे बाजार में है, चाहे बाहर है, अपना माल बेच सकेगा। इसलिए यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है, इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि पशुपालन में, हमारे क्षेत्र में पशुपालन के ऊपर भी कोई किसानों को छोटे छोटे कुटीर उद्योग के हिसाब से, पशुपालन के डेयरी के हिसाब से आपको ऋण देना चाहिए, क्योंकि किसानों की स्थिति बहुत खराब है। एक पानी के ऊपर हमारे क्षेत्र में अल्प बारिश के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र में कहीं भी एक बड़ा बांध बनाया जाए, क्योंकि उस बांध के द्वारा
अच्छा किसानों को पानी मिल सकेगा। एक नरेगा के तहत जो होने वाले तारबंदी, जो किसान की फसलें सब ये रोजड़े या आवारा पशु नष्ट कर देते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तारबंदी कराई जाए ताकि संपूर्ण किसान जो अपनी फसल को ले सके। एक और इस नरेगा को खेती से जोड़ा जाए, क्योंकि अगर नरेगा को अपन खेती से जोड़ेंगे तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। नरेगा में लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, वो वैसे कहीं अपन कच्चा काम कराते हैं, वो बह के चला जाता है मिट्टी और उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। किसानों को कोई पक्का निर्माण काम कराया जाए, जैसे फार्म पॉन्ड है, या मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कुआं निर्माण करवाती है सरकार, तो हमारे राजस्थान में भी किसानों के कूप निर्माण करवाने चाहिए ताकि किसानों को इसके साथ साथ मजदूरी भी मिलेगा और किसानों के कूप निर्माण भी होगा। नरेगा के तहत आने वाले कामों में इसको किसान को जोड़ना चाहिए अपन को। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में किसान की स्थिति बहुत खराब है, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए किसान की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। और पिछले वर्ष में, जो विगत वर्ष में सहकारी के माध्यम से आपने घोषणा करी थी कि अवधि पार किसानों को भी ऋण दिया जाएगा, बाकी अभी तक उन किसानों को ऋण नहीं मिला और कई किसानों के पुराने जो खाते ओवरड्यू हो रखे हैं, भूमि विकास बैंक में कई किसानों के खाते ओवरड्यू हुए और उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उनके 10-10, 20-20 लाख रुपए हो गए। उनको एक मुश्त समझौता करके मूल ऋण में ही वो ऋण को माफ़ी की जाए। किसानों की समस्या को देखते हुए आप तुरंत किसानों के खाते में मुआवजा डलवाएं और कृषि उपज मंडी से आने वाली सुविधाएं किसानों को दी जाए, तथा हमारे केंद्र की जो स्कीमें हैं वो किसान को मिलनी चाहिए कि, और राज्य सरकार ने आपने किसान कल्याण कोष बनाया था, उसके तहत भी अभी तक कोई फायदा नहीं मिल रहा है। और आपने किसानों को पेंशन की योजना कही थी कि प्रत्येक किसान को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, मगर देखने में ये आ रहे हैं कि किसान में राजस्थान में अभी कोई पेंशन योजना नहीं शुरू की गई है, तथा मैं चाहता हूं कि किसानों को पेंशन योजना से जोड़ा जाए और उनको पेंशन दी जाए। तथा जो आपने पेंशन में 3 बीघा सिंचित जमीन, 4 बीघा और 8 बीघा सिंचित भूमि कर रखी है, इसको हटाकर आपको करीब उनको किसान, संपूर्ण किसानों को इस पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।